Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. ये आपके लिए यहाँ पर मैं नई रीडिंग लेकर आई हूँ एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर येस एंड नो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपके लिए आपके जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, जिनसे भी रिलेटेड आप परेशान हैं, बार बार सोचे जा रहे हैं या आप चाहते हैं कि क्या वो होगा या नहीं होगा ये जानना, ये रीडिंग आपके लिए है और यहाँ मैं शेयर करूँगी। इसके साथ साथ मैं एज पर टैरो भी आपको बताऊँगी कि आपके लिए येस आ रहा है या नो आ रहा है एंड देन आई विल यूज़ द पेंडुलम एज वेल। ठीक है, हम इसके थ्रू भी जानेंगे कि आपके लिए ओवरऑल येस या नो और मे बी किस तरीके से आपके लिए आपकी लाइफ में आपके क्वेश्चन का आंसर टैरो यूनिवर्स एंजल्स देना चाहती हैं। ठीक है, विद गुड होप लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपके लिए डेली पिक अ कार्ड रीडिंग करती हूँ जो आपके लिए मैं पोस्ट करती हूँ। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरीके से होगी और आपको क्या चूज़ करना होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई होप यू ऑल आर एज वेल। लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। गाइज़, यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 पाइल क्रिएट करे हैं। पाइल 1 इज़ सिल्वर स्टार। आप सिल्वर स्टार को चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ट्रांसपेरेंट एंड ये यहाँ पर मैं आपको आपके जो क्वेश्चन है, जो आपके मन में जो चल रहे हैं कि आप जिनका जवाब चाहते हैं, वो आपको शेयर करूँगी एज पर टैरो। फिर येस है या नो है वो भी बताऊँगी। ठीक है, फर्स्ट इज़ सिल्वर एंड सेकंड इज़ गोल्डन। अगर आपको गोल्डन स्टार बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है एंड आप कहीं ना कहीं आपकी वाइब्स आ रही हैं कि आपको पाइल 2 के लिए जाना चाहिए, दैट इज़ गोल्डन स्टार, आप गोल्डन स्टार को चूज़ कर सकते हैं। हेयर इट इज़ 2, फर्स्ट इज़ सिल्वर एंड सेकंड इज़ गोल्डन। ओके, आप एक बार मेडिटेट कर लीजिए एंड देन पाइल को चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद पाइल 1, दैट इज़ सिल्वर स्टार। और यहाँ पर मैं आपके लिए टैरो के थ्रू कार्ड पुल आउट करूँगी और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको जानने की कोशिश करूँगी और आपको शेयर भी करूँगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन इसमें कनेक्ट होता है तो ये रीडिंग में आप येस एंड नो जान सकते हैं। आप अपने मन में इस टाइम पे क्वेश्चन सोच सकते हैं और डेफिनेटली वो आपको यहाँ पे मिलेगा भी टैरो में आपके क्वेश्चन। ऑलराइट, यहाँ पर मैं अब कार्ड पिक आउट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं चलने वाली हूँ, हियर वी गो। ओके, दीज आर सम कार्ड जो मैंने यहाँ पे पुल आउट करे हैं और इनसे आपको पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन क्या इनमें है और इनका आपको आंसर भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम रख देते हैं जो जो कार्ड्स पुल आउट होकर आए हैं। आई होप ऑल कार्ड्स आर विजिबल टू यू। यस, सबसे पहले यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल, जो यहाँ पर बता रहा है मुझे आप में से काफ़ी पर्सन 2 चॉइसेस के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और जानना चाहते हैं कि क्या ये होगा या नहीं होगा, मतलब आप किसको चूज़ करें। इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को लेके वो करियर में भी हो सकता है, वो 2 पर्सन के बीच में भी हो सकता है, चॉइसेस के बीच में फंस चुके हैं कि क्या ये डिसीज़न लें या नहीं लें, क्या इसके लिए आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें। होता है ना कि हम एक स्टेप लेना चाहते हैं, क्या ये सही रहेगा, वो आपका करियर हो या फिर लोकेशन चेंज है या फिर जॉब में चेंज करना हो या स्पेसिफिकली बिटवीन 2 पीपल, लाइक कि क्या वो पर्सन अच्छा है हमारे लिए या फिर हमको स्टैंड लेना चाहिए या नहीं। इस तरीके से आप 2 चॉइसेस के बीच में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं इस टाइम पर और जानना चाहते हैं कि क्या आपके लिए येस आया है, क्या आप
सेलेक्ट करें, मूव फॉरवर्ड हो या नहीं, ठीक है। एंड अनदर आपके लिए जो आ रहा है दैट इज़ 9 ऑफ सॉर्ड। आप में से काफ़ी पर्सन ऐसे हैं जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपनी ही ओवरऑल सिचुएशन को लेके, और उसमें अब आपको एक रास्ता चाहिए, आपको एक होप चाहिए, और उसमें आप सोच रहे हैं कि क्या जो मैं इस टाइम पे सोच के डिसीज़न लूँगी या लूँगा वो आपके फेवर में रहेगा या नहीं, मतलब उस डिसीज़न का रिज़ल्ट क्या आपके फेवर में रहने वाला है। हो सकता है यहाँ पे मुझे जैसे 9 ऑफ सॉर्ड लग रहा है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रहा है इमोशनली कनेक्शन बॉन्ड कि क्या कि क्या वो आपसे वापस कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इस तरीके से आप चीज़ों को लेके कि शुड यू वेट और नॉट, इस सिचुएशन में आप इस टाइम पर हैं। एंड इवन इन करियर एज वेल मुझे वाइब्स मिल रही हैं कि आप अपने जो करियर चूज़ करना चाह रहे हैं और जिसमें आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं उन चीज़ों को लेके, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत लॉस में चल रहे हैं, आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही है जैसा आप चाह रहे हैं। इस वजह से भी आप बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या आप जो डिसीज़न लेंगे क्या वो आपके फेवर में होगा या नहीं। एज येस एंड नो आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है, क्योंकि इस टाइम पे स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है, आपके फेवर में चीज़ें नहीं जा रही हैं। सेम गोज़ द टेम्परेंस, द बैलेंस। सो आप में से बहुत ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो इस टाइम पे इस चीज़ को सोच रहे हैं कि क्या आपकी उनसे कंपैटिबिलिटी होगी, क्या आप दोनों का बॉन्ड अच्छा बनेगा, क्या आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। हो सकता है आप मैरिड कपल हैं, आप जानना चाहते हैं, या अभी मैरिज होने वाली है, सो आप जानना चाहते हैं कि आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपकी बॉन्ड अच्छी रहेगी, कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री क्या बहुत ही रोमांटिक लवेबल होगी, अंडरस्टैंडिंग नेचर वाली होगी। इन सब चीज़ों को लेके आपको बहुत डाउट है और वो चीज़ के लिए आप येस एंड नो में आंसर चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप अनस्टेबल हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके लिए जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी आएगी, क्या आपके फाइनेंस में, क्या आपके करियर में, क्या आपको मेंटल पीस मिलेगी। इट्स मोर कमिंग अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो एक पीस चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं और वो नहीं मिल रही है। तो वही आप चाह रहे हैं कि क्या वो आपको मिलेगा, आपकी लाइफ में आपके लिए सेटिस्फैक्शन है या नहीं। इस चीज़ को लेके आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। एंड अनदर इज़ किंग ऑफ सॉर्ड। सो हेयर आई वुड लाइक टू लेट यू नो, यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही हैं। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी बहुत अच्छी ऑप्शन अपॉर्चुनिटी पे बैठे हैं, मतलब एक अच्छी पोजीशन पर हैं और इस टाइम पर डिसीज़न लेके आगे और एक्सपेरिमेंट करने का सोच रहे हैं। लाइक आप जॉब में हैं, आप बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप अच्छे एक गो ऑन एक स्टडी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अब्रॉड में सेटल हो जाएं, या आपकी यहाँ पर जॉब है, आप चाहते हैं कि अब्रॉड में आपको जॉब मिल जाए। इस तरीके से आप एक अच्छे लेवल से और भी आगे रेज होना चाहते हैं। उस चीज़ को लेके आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लॉजिक बहुत यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक के बाद भी आपको एक एक यूनिवर्स की तरफ से यस चाहिए या नो चाहिए कि इस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ें या नहीं करें। इस चीज़ के लिए आप यहाँ पर रुके हुए हैं, ठीक है। सो किंग ऑफ सॉर्ड बता रहा है आपके पास पावर है, अब आपको डिसीज़न लेने का टाइम आ रहा है कि क्या प्रॉपर्टी लें या नहीं लें। इसलिए ही मैंने बोला है कि आप एक अच्छी स्टेज पे हैं, आप में से काफ़ी लोग, और इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं किया जाए, क्या स्टॉक में लगाया जाए क्या नहीं लगाया जाए, अब्रॉड में क्या हम लैंड बाय कर सकते हैं, क्या मैं इस जॉब को क्विट करके कुछ नया बिजनेस कर लूँ। इस तरीके से आपके मन में लाइबिलिटीज़ नहीं है, स्टिल आप सोच रहे हैं कि क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। एंड दैट इज़ वॉट किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आ रहा है, मेल एनर्जी आ रही है। तो करियर को लेके बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, फिनेंस में बहुत ज़्यादा गेन, इसके बारे में सोच रहे हैं, ओके। मोर ओवर यहाँ पर मुझे एक और भी वाइब्स मिल रही है, हो सकता है डाइवोर्स से रिलेटेड भी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। आप में से कुछ पर्सन ऐसे हैं जो इस टाइम पे एक डिसीज़न लेना चाहते हैं क्लियर कट, और वहाँ इमोशंस का यूज़ करना आपको मन नहीं हो रहा है। सो यू वांट अ क्लियर आंसर बाय यूजिंग योर लॉजिक, ओके। एंड इसके साथ यहाँ पर एक और भी है आपके लिए
10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे आप में से बहुत पर्सन को धोखा मिला है, करेक्टली लाइक आपको डिच किया गया है। जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, जो आपकी विश थी कि ये होगा, वो नहीं हुआ। और हो सकता है आपको आपका रिज़ल्ट में भी अब रिजेक्शन मिला हो, आप फेल हो गए हों, या आपको वो रैंक नहीं मिली, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप क्लियर नहीं हो पाए, आपको डेफिनेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं मिला। इस तरीके से आप काफ़ी चीज़ों में यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। नाउ योर क्वेश्चन वुड बी लाइक दिस कि क्या वो वापस आएंगे, क्या उनको रिग्रेट होगा, क्या वो रियलाइज़ करेंगे आपके लव को, क्या आप दोबारा से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, क्या आप दोबारा से उसके लिए रीट्राई करें। इस तरीके से आप ऑलरेडी एंडेड कर चुके हैं चीज़ों को। नाउ यू आर इन दिस जोन जहाँ आप अपने इस दुख के साथ हैं कि आपको धोखा मिला, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी आ रही है। एंड अनदर क्वेश्चन इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से बहुत सारे पर्सन हो सकता है उनकी मैरिज डिसाइड हो गई हो या मैरिज की प्लान कर रहे हो। मीन्स एज ए कपल आप चाहते हैं कि क्या मैरिज के लिए आगे बढ़ें, क्या रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं, क्या इस टाइम पे बेबी प्लानिंग कर सकते हैं, क्या एक नया एक हाउस बाय कर सकते हैं, एक अच्छी कार ले सकते हैं। मीन्स ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये राइट टाइम है, क्या हम अभी करें, क्या कौन सा राइट टाइम होगा। इस तरीके से आप एक अच्छी ग्रोथ पे चल रहे हैं। करियर में आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं। आई एम गेटिंग वाइब्स कि आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी सैलरी कब इंक्रीज़ होगी, आपकी पोजीशन कब इंक्रीज़ होगी, आपके रिलेशनशिप का कंफर्मेशन कब होगा, कमिटमेंट कब मिलेगा कि हाँ आपकी फैमिली ने अप्रूवल दे दिया है कि आप दोनों की मैरिज हो सकती है। इस तरीके से एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए आप इस टाइम पे डाउट में हैं एंड यू आर जस्ट होपिंग कि वो कब होगा, कैसा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं एज़ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अनईजी फीलिंग में हैं आप, ठीक है। कभी कभी आपको बहुत अट्रैक्शन हो रहा है किसी पर्सन से, अनदर मोमेंट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ही एंड शी इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। सो आप ये सोचना चाह रहे हैं, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही है, क्या यही इंसान है जिनके साथ आपको आगे फ्यूचर प्लान करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर इवन करियर को भी लेकर अगर मैं देखूँ तो आप अपनी वर्क लाइफ में, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने ऑफिस में बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं और डिसअपॉइंट हो रहे हैं, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ व्हाट कमिंग एज ए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही फ्लक्चुएटेड आपकी इमोशंस आ रहे हैं, आप खुद कन्फ्यूज़ हैं कि क्या आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़ें, क्या होप करें अपने पर्सन के साथ, अपने एक पार्टनर के साथ जिनकी तरफ आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, क्या क्या, या उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको फीलिंग शो हो रही हैं। तो आप इस डाउट में है कि क्या यस बोलें या नहीं। ओके, सो दिस इज़ द ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। और यहाँ मैं आपके लिए अब मेजर आर्काना से देखूँगी कि आपके लिए क्या टाइम फ्रेम आ रही हैं चीज़ें। एंड एज़ पर दी पेंडुलम जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि क्या आ रहा है आपके लिए येस एंड नो, तो यहाँ हम जानेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस थे, आई होप आपके यही क्वेश्चंस थे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं येस एंड नो जो भी आपके मन में चल रहा है उस क्वेश्चन के लिए। अगर इनसे अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस हैं बट समहाउ रिलेट कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, तो भी आप इनसे अपने आंसर येस एंड नो जान सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी मेजर क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, उन्हीं बेसिस पे मैं आपके लिए बताऊंगी कि क्या रहने वाली है सिचुएशन। प्लीज़ प्रे टू गॉड एंड आई होप आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर आज आपको मिले। सो वन कार्ड पुल आउट हो चुका है एंड वी विल सी, दिस इज़ हैंगमैन। ओके, आप बहुत काफ़ी आप में से पर्सन, ठीक है, मैं अभी डिस्क्राइब करूँगी क्या सिचुएशन आ रही है, ठीक है। एंड हियर वी गो, डेविल, मेजर देख रहे हैं हम, मेजर इश्यूज देख रहे हैं। सबसे पहले हैंगमैन आ रहा है जो यहाँ पर बता रहा है आप में से काफ़ी पर्सन हैं जो एक सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, येस एंड नो नहीं मिल रहा आपको, उनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। एंड अब आपके पास ऐसी स्थिति है कि कि क्या आपको अब आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, वेट करना चाहिए या नहीं, कोशिश करनी चाहिए या नहीं, स्टे और नॉट स्टे, मूव ऑन, होप,
ना, और लाइक यू नो क्या वो वापस कांटेक्ट करेंगे। इसी तरीके से आपके करियर में यहाँ पर स्टक हो गए हैं, गवर्नमेंट जॉब या फिर यू नो जिस आप अप्लाई करना चाहते हैं जिस यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर आप अब्रॉड की प्लान करना चाहते हैं, उसमें आपको स्टकनेस आ रही है, उसमें काफ़ी सारे आपके हर्डल्स आ रहे हैं। इसलिए आप जस्ट जानना चाहते हैं मेजरली कि क्या जो सिचुएशन है उस बेसिस पे क्या ये जो यू नो करंट जो चीज़ें हैं, क्या आपको उनके लिए और प्लान करना चाहिए, क्या उसमें सब कुछ अच्छा रहेगा, ये मेरे लिए अच्छा है क्या नहीं, ये करियर, ये पर्सन, या यू नो ये सिचुएशन के बिहाफ पे क्या चीज़ें जो हैं उसमें मुझको एफर्ट्स देना चाहिए। अनदर आपके लिए डेवल आ रहा है, यहाँ पे बता रहा है यू नो आपको ऐसा लगता है कि यू नो नेगेटिव एनर्जी है आपके पास, और आप पूछना चाहते हैं कि क्या आसपास आपके नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, क्या किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है या नहीं। आप ये भी जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी इशू, वो फैमिली हो या फिर थर्ड पर्सन हो आपके रिलेशनशिप में, वो कब हटेगा, वो कभी हट पाएगा या नहीं हट पाएगा। इस तरीके से आपके मन में चीज़ें चल रही हैं। नेगेटिव यू नो जो ओवरऑल जो नेगेटिविटी है जस्ट बिकॉज ऑफ अदर पर्सन, बिकॉज ऑफ द अदर सिचुएशन, वो आपको बहुत मिसलीड कर रही है, यहाँ पे परेशान कर रही है, और आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंड हो सकता है रिलेशनशिप में बहुत टॉक्सी भी चल रहा हो इस टाइम पे, अब्यूसिव रिलेशनशिप चल रहा है। एंड हेयर कम्स द जस्टिस, जो बता रहा है लीगल इशू चल रहा है, हो सकता है डाइवोर्स लेना चाहते हो, या ऑलरेडी प्रॉपर्टी को लेके कहीं पे इशू चल रहा हो, या फिर यू नो बहुत सारे, हो सकता है आपकी जॉब से रिलेटेड आपका लीगल इशू चल रहा हो। सो यहाँ पे आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके फेवर में होगा या नहीं। ओके, सो ये आपके मेजर क्वेश्चंस हैं, और ओवरऑल ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं। सो नाउ लेट्स सी कि आपके फेवर में होगा या नहीं। यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम देखेंगे। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन का आंसर मिले। सो लेट्स सी, यहाँ पर हम आपके जो सारे क्वेश्चंस थे उनको हम कवर कर लेते हैं। सो हेयर वी विल कीप एंड लेट्स सी। अब क्योंकि यू नो कार्ड्स आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है आपको लगता है कि ये रेजोनेट कर रहा है या ये नहीं कर रहा है। सो एज़ पर द एनर्जी, एज़ पर द यूनिवर्सल एनर्जी जो आपके लिए आएगा वही होगा, येस या नो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस नाउ, और यहाँ पर मैं इसको मूव करूँगी और आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आप रिज़ल्ट चाहते हैं। सो लेट्स सी। आपके लिए यस आंसर आ रहा है, बहुत ज़्यादा बिग यस आया है। सो आपके जो भी क्वेश्चन थे और आपके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैच हो रहे थे, इसके अंदर आपके लिए यस आया है, ठीक है। सो माय डियर, आपके लिए सबके लिए बहुत ही फेवर में गई है सिचुएशन। ऑलराइट, सो इट्स यस। सो जो भी आपके क्वेश्चन थे उसमें जो भी आपकी चॉइस थी, यू नो रिक्वेस्ट थी, विश था, उसमें आपके फेवर में रिज़ल्ट है, ठीक है। मीन्स अगर लीगल इशू की बात करें तो कि यस वो आपके फेवर में हो जाएगा, और अगर यू नो समहाउ कि यस कि आपको आगे ग्रोथ के लिए जाना चाहिए तो यहाँ पर यस आया है। सो इट्स ऑल अप टू यू नाउ, क्योंकि यहाँ पर मैंने एज़ पर द टैरो कार्ड्स आपके लिए क्वेश्चंस यू नो प्रेडिक्ट किए थे। सो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मुझे बताएं कि आपके क्वेश्चन मैच होके आपके लिए जो आंसर आया है आप उससे कितना खुश हैं। एंड दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 1। आई होप दिस रीडिंग विल गोना रेजोनेट विद यू, एंड यहाँ पर मैं विश करूँगी कि आपको यू नो ग्रोथ मिले, आपको सक्सेस मिले जिसमें भी आप अभी प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए भी प्रोसीड होने वाले हैं आप अपनी लाइफ में, ठीक है। वो रिलेशनशिप हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सो गो एंड विजिट एंड चेक, और वहाँ पर आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो पाइल 2, सो आप सभी ने गोल्डन स्टार को चूज़ किया था,
ठीक है। सो लेट्स सी नाउ कि आपके लिए आंसर क्या है, येस है, नो है, और आपके क्वेश्चन इसमें कितने ज़्यादा आप कवर कर पाएंगे। ठीक है। सो मैं टैरो के थ्रू जानूंगी आपके क्वेश्चंस, एंड ऑन दैट नोट आपको अगर ये क्वेश्चन आपसे मैच करेंगे तो आप डेफिनेटली येस एंड नो यहाँ पर मैंने जैसे बताया। सो पेंडुलम के थ्रू हम जानेंगे आज कि आपके लिए फेवर में है यूनिवर्स एनर्जी आपको क्या बोल रही है, येस बोल रही है, नो बोल रही है, और मे बी बोल रही है। ओके, सो लेट्स सी नाउ। और अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसमें अगर आप कवर नहीं हो पाते हैं तो भी आप इसमें येस एंड नो चेक कर सकते हैं। सो हेयर वी गो। आप इस टाइम अपने मन में क्वेश्चन सोच सकते हैं, और वो जिससे भी रिलेटेड है अपने मन में एक बार मेडिटेट करके सोच लीजिए, और यहाँ पर आपके क्वेश्चंस प्रेडिक्ट होंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप, सन, 2 ऑफ स्वॉर्ड, टेम्परेंस, this is 4 of pentacle, and last but not the least here it is wheel of fortune. ओके, सो ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं, इनके थ्रू मैं आपके क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करूँगी, अभी आपको बताऊँगी, और आप उसमें से अपने क्वेश्चन को जान पाएंगे, और फिर हम जो मेजर आर्काना से जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपको शेयर करूँगी। ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप, सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ सॉर्ड, टेम्परेंस, and 4 of pentacle. Alright, so these are the cards and I hope all are visible to you. तो सबसे पहले आपके लिए आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो मुझे वाइब्स दे रहा है अबाउट यू। इस टाइम पर आप अपने आप को लेके और फ्यूचर के जो डिसीजंस हैं उनको लेके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। मतलब जैसे आपने जो चीज़ प्लान की थी जिसमें आप अभी तक एग्जीक्यूट करके आए हैं, अब आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं, मतलब रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा या नहीं। आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं और अब आप उसमें सोच रहे हैं कि जो मैंने हार्डवर्क किया है क्या उसका रिज़ल्ट मिलेगा, क्या मुझे आगे और बढ़ना चाहिए, मुझे क्या कीप ऑन वर्किंग करते रहना चाहिए, क्या मेरे फेवर में रिज़ल्ट होगा या नहीं। ठीक है। सो ये दोनों ही वे में है, रिलेशनशिप एंड पर्सनल लाइफ मतलब एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। हो सकता है कि आपने अपने रिलेशनशिप में काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं और नाउ यू वांट कि क्या आपको इन रिटर्न मिलेगा। तो इन चीज़ों को लेके आप काफ़ी डाउट में हैं एंड जानना चाहते हैं येस एंड नो कि क्या कंटिन्यू आप उसमें वर्क करें, कंटिन्यू एफर्ट्स डालें या नहीं। इसके साथ है किंग ऑफ कप। यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही हैं, आप में से बहुत सारे पर्सन हैं जो मैरिज को लेके जानना चाहते हैं कि क्या जैसा आप पर्सन एंड फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो आपको मिलेंगे, जिनके लिए विश कर रहे हैं, जिनके साथ मैरिज चाह रहे हैं, क्या उनके साथ मैरिज होगी। और कहीं ना कहीं इमोशनली आप अपने आप को जानना चाहते हैं कि क्या आपकी डिज़ायर सारी फुलफ़िल होंगी, जो आपके मन में सारे विश हैं, जो आपके मन में सारे प्लान्स हैं, सक्सेस के ड्रीम्स जो हैं आपके, क्या वो फुलफ़िलमेंट होंगे। ठीक है। आपके मैरिज से लेके आपके रिलेशनशिप में लेके एंड इवन फॉर योर करियर आप यहाँ पे जानना चाहते हैं कि पॉजिटिव होके कि क्या सब कुछ आपके लिए सक्सेसफुली हो पाएगा, क्योंकि किंग ऑफ कप बता रहा है कि आप इवन फीलिंग्स भी जानना चाहते हैं कि क्या वो पर्सन आपको ट्रूली लव करते हैं, येस एंड नो। इस तरीके से क्या वो लॉयल हैं, येस एंड नो, ये आप जानना चाहते हैं। ठीक है। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। एंड द सन यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप में से बहुत सारे पर्सन हैं जो एंटरटेनमेंट फील्ड अपने पैशन को लेके या फिर क्रिएटिविटी के ऊपर अपनी प्लान करना चाहते हैं अपने करियर को, और यू वांट टू बी फेमस, नेम एंड फेम। तो उसमें आप जानना चाहते हैं कि क्या आप अपनी तरफ से सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्या आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, क्या आपको इसके लिए एफर्ट्स डालने चाहिए, क्या आपकी तरफ आपकी मैरिज हो जाएगी जो आपने अपने मन में टाइम फ्रेम सोचा है या फिर उन पर्सन के साथ सोचा है। इस तरीके से यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं यहाँ पर,
पर, ठीक है। और हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, आप मदर बनना चाहते हैं, तो भी आप पूछ रहे हैं कि क्या बॉय होगा या गर्ल होगा, या कि वो कब होगा। इस तरीके से आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एज़ पर सन यहाँ पे मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स आ रही हैं आप सभी के लिए। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ भूलना चाहती हूँ, ऑलरेडी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव यस आया हुआ है, लेकिन लेट्स सी, हम पेंडुलम के थ्रू ही देखेंगे। सो एज़ पर सन आप सबकी होप है, आप सबकी विश है कि क्या एक बर्थ, बेबी बर्थ और मैरिज एंड सक्सेस एंड ग्रोथ, आपके पैशन, आपके करियर में क्या आपको मिल जाएगी। यहाँ पर येस एंड नो आप लेना चाहते हैं। करियर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा होप है आपके मन में। एंड हेयर कम्स द व्हील ऑफ फॉर्चून। एज पर सन मैं यहाँ पर एक और भी बताना चाहती हूँ, आप सब, हो सकता है कुछ पर्सन ऐसे हैं जो इस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब का प्लान कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्या उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे काफ़ी वाइब्स दिख रही हैं एंड वॉन्ट्स टू प्लान कि गवर्नमेंट जॉब उनके लिए मिल जाए, मतलब एक स्टेबल जॉब के लिए पूछना चाहते हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर काफ़ी आप में से ऐसे हैं जो डेस्टिनी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं। आप जानना चाहते हैं कि क्या आप लकी हैं, क्या नहीं हैं, क्या डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी, क्या आपकी डेस्टिनी में ये है, क्या आपकी डेस्टिनी में वो है। इस तरीके से आप जानना चाहते हैं, येस एंड नो, ओके। कर्मा पे बहुत ज़्यादा आप फोकस करते हैं और जानना चाहते हैं क्या आपको कर्मों का फल मिलेगा, आपने जो अच्छा किया है क्या उसका इन रिटर्न आपको मिलेगा, क्या यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। इस तरीके से आपके कार्मिक बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्योंकि जो जहाँ आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, होप करते हैं, अपनी तरफ से नेकी कर रहे हैं, क्या इन रिटर्न भी आपके लिए कुछ है, गॉड की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं या नहीं। इसलिए ही यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है और आपके लिए आप जानना चाहते हैं कि मेरे जो कर्मा हैं क्या वो पॉजिटिव है, पास्ट कर्मा क्या मेरे अच्छे थे। इस तरीके से आपके मन में काफ़ी वाइब चल रही हैं। और स्पेसिफिकली तो ट्रैवलिंग भी आप जानना चाहते हैं कि क्या आप दूसरी कंट्री जा पाएंगे, क्या आप अपनी लोकेशन चेंज कर पाएंगे, क्या आप जो सिचुएशन में आना चाहते हैं, जैसे कि इस टाइम पे जो स्ट्रक है उससे चेंज हो जाएगा, क्या आपका टाइम बदलेगा। जब भी आपके लिए फॉर्चून आया है, यहाँ पर जो डेस्टिनी की बात कर रही हूँ उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि जो बुरा वक्त चल रहा है क्या ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से आपके मन में क्वेश्चंस हैं। एंड इसके साथ यहाँ पर आया है टू ऑफ सॉर्ड। इस टाइम पे आप लीगल इशू में हो सकते हैं, या आप और आपके पार्टनर या आप और आपके बॉस इस तरीके से एक कन्फ्लिक्ट्स में चल रहे हैं, फाइट चल रहा है हो सकता है, और आप चाहते हैं कि क्या सेटलमेंट होगा, क्या आपकी प्रॉपर्टी का सेटलमेंट हो जाएगा, क्या आपके ऑफिस में क्या वो एक दूसरे को समझ पाएंगे, आप पार्टनर जो एक हस्बैंड वाइफ हैं या फिर रिलेशनशिप में एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, क्या वहाँ पे पीस आएगा, मेंटल पीस मिलेगा। इस तरीके से लीगल इशू दिख रहा है यहाँ पर, एज वेल एज दो लोगों के बीच में मुझे यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होता भी दिख रहा है। सो आप दोनों ही सोच रहे हैं कि कौन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, कौन पहले अप्रोच करेगा। इस तरीके से आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं। कपल में यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा इशू दिख रहा है एंड पार्टनरशिप में, ठीक है। लीगलिटीज़ भी अलग है, प्रॉपर्टी और डाइवोर्स या फिर सेपरेशन या फिर इन्वेस्टमेंट, इनके अलावा बिटवीन टू पीपल यहाँ पर मुझे इशू दिख रहा है जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं कि येस एंड नो। इसके साथ आया है यहाँ पे टेम्परेंस, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। आप जानना चाहते हैं कंपैटिबिलिटी, आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको मेंटल पीस मिलेगा, क्या आप हमें अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाएंगे, क्या आपके पार्टनर आपको हमेशा खुश रखेंगे, क्या आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बॉन्ड बन पाएगा, क्या आपको अपने रिलेशनशिप में हैप्पीनेस मिलेगी, जितना आप इमोशनली उनको सपोर्ट करते हैं क्या आपको इन रिटर्न मिलेगा। इस तरीके से आप अपने इमोशंस को यहाँ बैलेंस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं इक्वल सपोर्ट, ऑनेस्टी एंड अ गुड केमिस्ट्री, तो वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स दे रहा है। आप पेशेंस भी रख कर हैं कुछ चीज़ों के लिए, और अब आप चाहते हैं कि क्या आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ जाएगा, क्या आपको उस बैलेंस से आप आगे बढ़ पाएंगे। जो अनस्टेबिलिटी आई हुई है उस सिचुएशन के अंदर एक
हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्या? क्योंकि जो स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में, अब आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी रोलर कोस्टर लाइफ में चल रहे हैं। नाउ यू वांट अ स्टेबल लाइफ, बैलेंस लाइफ, ओके। एंड मैरिज के लिए भी बहुत वेट कर रहे हैं आप में से काफ़ी लोग, और विश कर रहे हैं मैरिज को लेके। करियर को लेके भी बहुत इश्यूज़ हैं, लीगलिटीज़ को भी लेके इशू दिख रहे हैं यहाँ पे। दे आर लॉट्स ऑफ आपके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अपने से रिलेटेड हैं, ओके। एंड एट लास्ट यहाँ पर आया है 4 ऑफ पेंटिकल। फाइनेंस को लेके भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसर्न हो रहा है, एंड जानना चाहते हैं कि क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, या आपका जो फाइनेंस है वो गेन होगा, बेनिफिट होगा या नहीं होगा, वहाँ इन्वेस्ट करने से कुछ अच्छा होना है या नहीं होना है, क्या वहाँ पे जो फंसे हुए पैसे हैं वो वापस मिल जाएंगे, जो जो आपके साथ अनफेयर हुआ है क्या उसका इन रिटर्न आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर दिख रहा है कि आप ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कोई पर्सन ट्रू हैं, क्या आप उनके साथ आप रिलाई कर सकते हैं, उन पे बिलीव कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं, क्या वो लॉयल्टी शो करेंगे, क्या उन्होंने जो छुपाई हुई चीज़ें हैं क्या वो कुछ छुपा रहे हैं, सीक्रेट्स हैं क्या किसी पर्सन के। इससे भी रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपको जो उनका बिहेवियर है उसको लेके बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, ठीक है। सो फाइनेंस से लेके और इवन एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर आपको डाउट्स हैं, तो उन चीज़ों को लेके भी आप क्लियरिटी चाहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर विद द मेजर आर्काना मैं आपको बता देती हूँ मेजर क्वेश्चंस जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ओके। सो सबसे पहले आपके लिए आया है मैजिशियन, करियर को लेके और अपनी विशेस ड्रीम्स को लेके मैनिफेस्ट, ठीक है। और मैं डिटेल में आपको बता दूंगी। चैरियट एंड हियर कम्स द स्ट्रेंथ, ओके। तो यहाँ मेजर चीज़ जो आ रही है आपके लिए वो ये है कि मैजिशियन बता रहा है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अच्छी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप करियर में अच्छी लर्निंग एंड स्किल्स लेकर चल रहे हैं, और आप होप कर रहे हैं कि क्या इसके अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये आपका मेजर क्वेश्चन है कि क्या आप अपनी लाइफ में हैप्पी, स्टेबल एंड सक्सेसफुल हो पाएंगे जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका मेजर है। सेल्फ मैंने फिर बताया, आपके अपने से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके साथ है चैरियट, आप यहाँ पे जानना चाहते हैं कि क्या आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, क्या आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ें, मूव ऑन करें, क्या आप प्रोसीड करें, येस एंड नो। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो उसमें आप कंफर्मेशन चाहते हैं क्या रिलेशनशिप में अच्छा होगा, जर्नी अच्छी रहेगी, इस तरीके से। एंड ट्रैवलिंग भी यहाँ पर आ रही है। हो सकता है आप अब्रॉड का प्लान कर रहे हो सकता है आप आप चाहते हैं कि क्या PR मिलेगा, क्या कब आपको लोकेशन चेंज मतलब ट्रैवलिंग के लिए मिलेगा, इस तरीके से आपके मन में चल रहे हैं। एंड करियर को लेके डिसीज़न कि जिस जगह पे आप अपने एफर्ट्स डालेंगे क्या वो आपको इन रिटर्न मिल जाएगा। एंड द स्ट्रेंथ, आप में से काफ़ी पर्सन हैं जो बहुत ही स्ट्रगलिंग टाइम में चल रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या ये स्ट्रगलिंग टाइम ख़त्म हो जाएगा, और या कहीं ना कहीं आप ये भी जानना चाहते हैं कि आप सिचुएशन को बेस पे क्या आप गिव अप कर दें या आप अभी होल्ड ऑन करें, मतलब क्या आप अभी वेट करें और रिटर्न आपको रिज़ल्ट अच्छा दिखेगा। तो होप लेकर आप सोच रहे हैं इस टाइम पर, और आप ये जानना चाहते हैं कि कुछ उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं, ठीक है। सो दीज आर सम मेजर क्वेश्चंस। लेट्स सी नाउ आपके लिए पेंडुलम क्या मैसेज देख रहे हैं, और आपके लिए यस आएगा या नो आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लेके चलते हैं आपके लिए। सो हेयर वी विल कीपिंग इट, और यहाँ पर मैं आपको पेंडुलम के थ्रू जो यूनिवर्सली आपके लिए जो मैसेज है वो शेयर करूँगी। तो लेट्स सी, आप अपने मन में अपना क्वेश्चन सोच सकते हैं जो भी आपके मन में है, और हेयर वी विल सी कि येस एंड नो एनीथिंग। मे बी, यहाँ पर आपके लिए सिचुएशन आ रही है मे बी, ओके। सो नाउ यू कैन सेंस आपके लिए मे बी सिचुएशन है, और कुछ यस भी है आपके लिए, ऑलराइट। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि माय डियर, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको है ये मे बी, एंड कुछ क्वेश्चंस का आंसर है यस, ठीक है। सो आपकी कुछ कुछ जो लाइफ में चीज़ें हैं, जो ड्रीम्स हैं,
उनके लिए अभी मे बी आया है, तो आपको कुछ थोड़ा सा स्टे करना पड़ेगा। एंड जिनके लिए आपके लिए यस भी आ रहा है, लास्ट में यस भी आया है, सो कुछ चीज़ें आपकी फेवर में हो जाएंगी, कुछ चीज़ों को अभी टाइम लगेगा। ये यहाँ मैसेज है, यहाँ पे कम्प्लीटली नो नहीं आया है, तो आपको होपफुल रहना होगा। और कुछ चीज़ों के लिए पॉज है, मतलब मे बी का मतलब यही हुआ कि अभी उसमें चांसेस हैं, ठीक है, होप रखनी पड़ेगी। एंड कुछ चीज़ें आपकी अभी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके लिए यस आ रहा है। ऑल राइट, सो आई होप दिस रीडिंग विल गोना रेजोनेट विद यू एंड आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। एंड उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि मे बी एंड यस आया है, सो यू कैन इंट्यूटिवली सेंस कि एंजल्स आपको बोलना चाहती हैं कि अगर अभी चीज़ें नहीं हो रही हैं डजंट मीन कि नहीं होंगी, डेस्टिनी में आपके लिए है और वो येस में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोना रेजोनेट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट एंड आप अपने लिए सेशन बुक कर लीजिए। ऑलराइट, सो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके क्या क्या क्वेश्चन थे और आपको उसका आंसर क्या मिला। एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। Please like this video. Bye.